हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। क्लास 12 में प्रोबेबिलिटी थोड़ा एडवांस फॉर्म में पढ़ा जाएगा, लेकिन हल्का से रिवाइज हम लोग करते हैं क्लास 11 वाला टॉपिक। ठीक है, ताकि जो 12th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी हमको बनाना है उसका क्वेश्चन, उसको सॉल्व करने में कोई बेसिक प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो प्रोबेबिलिटी में बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी को तुम लोग 9 10 के या 8 के टाइम से ही पढ़ रहे होगे कि इट इज द गेम ऑफ चांस। मतलब कोई चीज का होना नहीं होना उसकी उसके बारे में बताने का एक मैथमेटिकल वे है। ठीक है, कि अगर मान लो हम बोलते हैं कि मेरे पास एक बॉल इस तरह से, एक सपोज दैट एक बास्केट दिया गया है, इसमें एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है, एक ब्लैक बॉल है। अब इन तीन बॉल में से रेड बॉल निकालने का क्या चांस होगा, वो उसी चांसेस को रीड करने के लिए इस टर्म को क्रिएट किया गया कि प्रोबेबिलिटी नाम का कोई चीज हम लोग यहाँ करते हैं। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ लिखा भी है, द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी बिगन टू डेवलप विद द स्टडी ऑफ गेम ऑफ चांस सच एज रॉलेट एंड कार्ड्स। कार्ड्स के लगभग सबको पता है, ताश का पत्ता के बारे में, कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से एक कार्ड को निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, या जो चार इक्के जो होंगे उनको निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये सब चीज है। ठीक है, इसमें सबसे पहला कुछ टर्म्स हम यूज करेंगे जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है। उसमें फर्स्ट आएगा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या चीज होता है, देखो एक्सपेरिमेंट बेसिकली एक ऐसा ऑपरेशन है जो कोई एक वेल डिफाइंड आउटकम प्रोड्यूस करे। ठीक है, अब जैसे देखो कॉइन हम एक ले लेते हैं, ये मेरा 1 रुपया का कोई कॉइन है। ठीक है, इसको अगर हम टॉस करते हैं तो टॉस करने के बाद फिक्स है कि मेरे पास दो आउटकम आएंगे ही आएंगे। एक तो पक्का है कि एक बार में पॉसिबल है कि हेड ही आए, एक पॉसिबल है कि टेल ही आए। तो ये जो फिक्स है, इस तरह के आउटकम आना, ये जो आउटकम आ रहे हैं इसी को हम बोल रहे हैं कि वेल डिफाइंड आउटकम हमको मिलना चाहिए। ठीक है, अगर वेल डिफाइंड नहीं होगा मतलब ऐसा थोड़ी है कि कॉइन को टॉस किए वो खड़े रह गया ऐसे, मैंने कोई रिजल्ट ही नहीं दिया। तो उस तरह का ऑपरेशन को हम नहीं कहेंगे कि वो एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी के केस में ऐसे ऑपरेशन को कहेंगे जिसके होने के बाद कोई ना कोई फिक्स आउटकम हमको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ना। फिर इसी तरह से आगे देखोगे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या चीज को कहा जाता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब, इफ इन ईच ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन। मतलब एक एक्सपेरिमेंट हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जितने ट्रायल लग सकते हैं उन सभी के लिए कंडीशन सेम रहना चाहिए, एंड द आउटकम इज नॉट यूनिक बट मे बी any of the several possible outcomes, then such an experiment is called रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब हम एक एक्सपेरिमेंट, हमको कुछ दिया गया करने के लिए, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट ट्रायल में हम उसको प्रैक्टिस किए, और प्रैक्टिस करने के बाद कंडीशंस हमारे सेम रख रहे हैं, सेम आइडेंटिकल कंडीशंस पर हम क्या होता है, हमको डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स मिलता है। अब जैसे कॉइन वाले केस में ही देखो, अगर हम कॉइन को टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं, सपोज दैट मेरे पास जो एक्सपेरिमेंट है वो टॉसिंग, एक कॉइन आ रहा है, कॉइन को टॉस करना है, तो फिर होगा क्या, कॉइन अगर टॉस कर रहे हैं तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है। एक ट्रायल में फर्स्ट ट्रायल यूज किए, मान लो हेड आया, सेकेंड टाइम टॉस किए यानी कि सेकेंड ट्रायल लिए, हो सकता है कि टेल आ जाए, या फिर हो सकता है कि फिर से हेड आ जाए। ठीक है, तो ये सेम कंडीशंस पर जब डिफरेंट ट्रायल हम यूज करते हैं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स जब हमको आते हैं, तब उस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, देखो एग्जांपल में भी लिखा है, टॉसिंग ए फेयर कॉइन, रोलिंग ए अनबायस्ड डाई। एक डाई जिसमें 6 फेसेस होते हैं, सबको अगर रोल करना शुरू करो तो हर बार में कोई ना कोई एक नंबर हमको मिलेगा ही मिलेगा, कभी 1 मिलेगा, कभी 2 मिलेगा, कभी कुछ और। ठीक है, ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम ए वेल सफल पैक्ड ऑफ कार्ड्स। 52 कार्ड्स का जो पैक होगा उसमें से सिंगल एक कार्ड को अगर हम खींचते हैं तो क्या होगा, कोई ना कोई एक कार्ड तो हमको मिलेगा, कभी ग्रीन, कभी सॉरी ग्रीन बोल रहे हैं, ग्रीन तो होता ही नहीं है, कभी ब्लैक तो कभी रेड, कभी डायमंड कार्ड मिलेगा, कभी हार्ट मिलेगा, कभी स्पैन मिल सकता है, कभी हमको क्वीन मिल सकता है, कभी तो किंग भी हो जाएगा, और कभी कभी जोकर भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये चीज होता है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब नेक्स्ट जो हम लोग को देखना होता है वो है सैंपल स्पेस। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जो हम लोग करते हैं
उसमें जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे, उन सभी पॉसिबल आउटकम्स का पूरा टोटल कलेक्शन जो रहेगा या जो सेट बनेगा, उसी को हम लोग सैंपल स्पेस करते हैं। ठीक है, और इसको इन जनरल हम लोग डिनोट करेंगे एस से। सैंपल स्पेस का हर एक पॉइंट जो है वो सैंपल पॉइंट कहलाएगा। ठीक, सबसे पहले देखो एक फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है। पहला एग्जांपल दिया है कि सैंपल स्पेस ही हमको क्रिएट करना है। ये सब याद भी रहना चाहिए कि अगर एक जैसे लिस्ट सैंपल स्पेस इन टॉसिंग ए फेयर कॉइन, एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो हमारे पास क्या क्या सैंपल स्पेस हो सकता है। एक तो पॉसिबिलिटी है हेड आने का, और एक दूसरा पॉसिबिलिटी है टेल आने का। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लो एक डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं जिसमें 6 फेसेस हैं, तो फिर उसके सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा, कितने नंबर्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर का आने का चांसेस है। ठीक है, इसी तरह से अलग अगर मान लो दो कॉइन को तुम टॉस कर दो, तो फिर वहां पर सैंपल स्पेस क्या क्या आएगा। उसमें क्या क्या बन सकता है। अगर दो कॉइन इस तरह से लिए, दोनों को हम टॉस करते हैं, तो कॉमन सेंस के हिसाब से पॉसिबल है कि दोनों बार हेड आए। दोनों में टेल भी हो सकता है कि फर्स्ट में हेड आ जाए सेकंड में टेल हो। ये भी पॉसिबल है कि फर्स्ट में टेल आ जाए सेकंड वाले में हेड हो। तो इस तरह से अलग अलग हमारे पास सैंपल स्पेस क्रिएट होंगे, डिपेंड्स ऑन द एक्सपेरिमेंट। ओके, तो इस तरह से हम लोग को आगे और भी चीज इसमें देखना होगा। देखो नेक्स्ट, यहाँ पर और भी दिया है, जैसे 3 कॉइन्स अगर टॉस किए जाते हैं साइमल्टेनियसली, तो क्या क्या सैंपल स्पेस हमारे पास बनेगा। ये सारा वर्क करके अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे अपने आप ही ये समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट देखोगे, इवेंट। इवेंट क्या होता है, एवरी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। जैसे अगर एक डाइस को सपोज दैट तुम थ्रो करते हो, ठीक है, थ्रो करने के बाद अलग अलग हम वहां पर कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं, कि हो सकता है कि इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। जैसे इसी में देखो, अगर हम लिख रहे हैं इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, तो उसमें क्या क्या आएगा। हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस में तो 1 to 6 है। अब अगर डाइस को रोल कर रहे हैं तो क्या पॉसिबिलिटी, कौन कौन आ सकता है ऑड नंबर में, 1 3 एंड 5। तो यहाँ देखो ये जो हमारा सेट बना है, दिस इज बेसिकली सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। इसीलिए डायरेक्ट बोला गया कि सैंपल स्पेस का जो भी सबसेट बनेगा वो बेसिकली एक इवेंट है। अब वो लैंग्वेज के फॉर्मेट में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जो भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन रहता है उसमें यही लिखा जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। नेक्स्ट आएगा इम्पॉसिबल इवेंट एंड पॉसिबल इवेंट। देखो, इम्पॉसिबल इवेंट कहने का मतलब क्या है, जिस इवेंट का होने का कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, मतलब जिस इवेंट के बारे में हम कह सकते हैं कि वो होना ही नहीं है, वो हमारा इम्पॉसिबल इवेंट है। और श्योर इवेंट कहने का मतलब जिसका वैसा इवेंट जिसका सैंपल स्पेस जो है वो कंप्लीटली, सॉरी, जिसका आउटकम जो है वो कंप्लीट सैंपल स्पेस ही रहेगा। सॉरी, सैंपल स्पेस रहेगा, या फिर क्या बोल सकते हैं, उसका सबसेट होना ही है। ठीक है, मीन्स अगर कोई ऐसा इवेंट ले रहे हो जिसमें कोई आउटकम तुमको नहीं मिलने वाला, यानी कि फाइनल आउटकम हमारा इम्प्टी सेट होगा, देन दैट इवेंट इज कॉल्ड द इम्पॉसिबल इवेंट। एंड सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट मीन्स जिसका जो आउटकम है वो बेसिकली सैंपल स्पेस का सबसेट बनेगा, तो वो हमारा श्योर इवेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है। हम्म, एक डाइस को हम थ्रो करते हैं, टोटल सैंपल स्पेस में कितना नंबर आएगा, 1 से लेकर 6 तक में। फर्स्ट इवेंट जो बनाया गया, इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 1, 1 से लेस नंबर ढूंढने का इवेंट पूछा गया। तो 1 से लेस नंबर क्या कभी हमको मिलेगा एक डाइस को रोल करने से, क्योंकि डाइस में तो 1 2 3 4 5 6 है। रोल करो कितनी बार भी, लेकिन 1 से छोटा नंबर तो हमको नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई द फर्स्ट इवेंट इवन इज कॉल्ड द इम्पॉसिबल इवेंट। एंड सेकंड इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, 7 से लेस नंबर चाहिए तो पॉसिबल है, बिल्कुल हमको मिलेगा, 1 2 3 4 कुछ भी मिल सकता है। तो इसी वजह से ये सेकंड वाला इवेंट जो है वो हमारा श्योर इवेंट हो जाता है।
ओके। सिंपल इवेंट कहने का मतलब क्या होगा? एन इवेंट कंटेनिंग ओनली सिंगल एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस। ठीक है, जिसमें इवेंट का मतलब सैंपल स्पेस जो भी आए, जो भी तुमको एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा, उसका जो भी तुम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इवेंट हम यूज करेंगे, जो भी इवेंट कहा जाता है, उसका फाइनल आउटकम अगर सिंगल एक एलिमेंट आता है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो एक सिंपल इवेंट है। लेकिन अगर वो सिंपल नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो कंपाउंड इवेंट बनेगा। अब जैसे मान लो कि तुमको कहा जाता है, आ, ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसी में ही हम बोल रहे हैं। इसमें मान लो तुमको इवेंट कहा जाता है, इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 2। टू से छोटा एक नंबर ढूंढने का इवेंट बना रहे हो, तो टू से छोटा नंबर क्या आएगा? 1। तो सिंगल एक एलिमेंट आ गया ना, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल इवेंट। लेकिन अगर जैसे ही अगर हम कोई दूसरा इवेंट बनाते हैं, जैसे इसमें एक बनाए थे ना, फर्स्ट वाला ही, ये सेकंड वाला देखो, इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7। 7 से लेस आने का कौन कौन सा नंबर चांसेस है? तो ये सारा का सारा आ सकता है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक। अब एक और चीज ध्यान रखना कि कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट जो होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी हमेशा जीरो होती है, और जो सर्टेन इवेंट है यानी श्योर इवेंट है, वो उसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है। ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या चीज होता है? ऐसे दो इवेंट जिनका इंटरसेक्शन जो होगा वो हमारा एम्प्टी सेट होना चाहिए। मतलब दो इवेंट हम बना लेंगे, दोनों का सैंपल, दोनों का में क्या क्या आउटकम्स आ रहा है, उन आउटकम्स का फिर इंटरसेक्शन लेंगे। अगर इंटरसेक्शन तुम्हारा एम्प्टी हुआ, इट मीन्स वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। और अगर इन इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं हुआ तो फिर कंपैटिबल इवेंट कहलाएगा। जैसे देखो, ये इस आगे वाला जो क्वेश्चन दिए इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट इवेंट बना रहे थे हम लोग, इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 3। 3 से कम नंबर, 3 से लेस नंबर ढूंढने का इवेंट बनाना। 3 से कौन इवेंट लेस कौन कौन आएगा? 1 2, यही दो हो जाएगा। एंड इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर मोर देन 4। 4 से बड़ा हमको नंबर चाहिए, तो वो उसमें क्या क्या आएगा? 5 एंड 6। अब दोनों इवेंट में देखो, दोनों का इंटरसेक्शन करें तो वो कंप्लीटली एम्प्टी सेट आएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, चलो पहले इतना तो लिख लो। हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे? प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक्स किए थे। अब यहाँ से डायरेक्टली हम लोगों को फॉर्मूला बेस्ड वर्क करना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं सीधे इसके फॉर्मूला पर। जैसे बेसिक फॉर्मूला हम लोग ये जानते ही हैं कि अगर मान लो हमारे पास कोई एक सैंपल स्पेस एस दिया गया है, ठीक है, और किसी कोई इवेंट है, तो उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कैसे फाइंड करते हैं? फॉर्मूला की हेल्प से। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस में जितना एलिमेंट रहेगा उससे रेशियो ले लेते हैं। जैसे अगर मान लो हम एग्जांपल दे रहे हैं, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा? एक तो हेड आएगा और दूसरा टेल आएगा। अब इवेंट अगर मान लो हम लिखते हैं गेटिंग हेड ओनली, ठीक है, सिर्फ हेड मिले, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज बेसिकली क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस एस। तो इवेंट ई जो हम एच बना रहे हैं, मैंने इवेंट ई जो बनाए हैं उसमें क्या लिखा जा रहा है? गेटिंग ओनली एच, तो सिंगल एक ही एलिमेंट होगा। और एस में टोटल कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 2। इट मीन्स हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? हाफ। ठीक है, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पहले भी पढ़े हुए हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज बेसिकली एन ई बाय एन एस होता है। एक और चीज ध्यान रखना होता है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का बेसिकली इन दो नंबर्स के बीच में वो लाई करता है, 0 एंड 1। अगर किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी सपोज दैट 0 बोल रहे हैं, इट मीन्स इवेंट क्या हो जाएगा? इवेंट इज इम्पॉसिबल, वो कभी होगा ही नहीं।
ठीक है। और दूसरा चीज क्या है, अगर मान लेते हैं किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 है, इट मींस ई इज सर्टेन इवेंट, एकदम फिक्स है कि उसका होना तो तय है। ठीक है। और याद रखना कि कभी भी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का 0 और 1 से एक्सीड नहीं करेगा, उनके बीच में ही लाई करेगा, 0 to 1 के बीच में, ना ही 1 से बड़ा होगा, ना ही 0 से नीचे जाएगा, यानी कि नेगेटिव में। ठीक है, इतना चीज ध्यान रखना है। चलो, फर्स्ट है, ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। इसमें A to Z सारा चीज लिखोगे। ठीक है, सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा, इवेंट क्या है, उस तरह से। तो सबसे पहले हम एक लिख के दिखा दे रहे हैं। सैंपल स्पेस में देखो, पहला मेन वर्क क्या बोला गया है, जो एक्सपेरिमेंट है वो कॉइन को टॉस करना है। अगर कॉइन टॉस हो रहा है तो फिर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा, अदरवाइज टेल ही आएगा। तो सैंपल स्पेस में हमारे पास दो ही एलिमेंट रहेंगे, हेड अदरवाइज टेल। अब इसके बाद तुमको इवेंट में देखना है। इवेंट क्या बोला गया है, जो चीज का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला जाता है वही तुम्हारा इवेंट है। इवेंट इज नथिंग बट गेटिंग ए टेल। टेल हमको ढूंढना है, तो एक को अगर हम टॉस करते हैं तो हमको टेल एक ही बार ना मिलेगा। ये हो गया। and probability of this E is what? Number of element in E divided by number of element in S. It means 1/2। ठीक है, इस तरह से करना है। फिर उसी तरह से सेकंड वाला क्वेश्चन में भी सेम यही वर्क हम लोग करेंगे। ओके। सेकंड वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक डाई जो है वो थ्रो किया जाता है। ठीक है, अगर एक डाई को थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 मेंबर रहेंगे। अब जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन में बोल रहे हैं गेटिंग A2 और A3, इट मींस इवेंट में हमारे पास 2 and 3 को कलेक्ट करना है। तो अगर प्रोबेबिलिटी हम तैयार करेंगे PE, तो क्या बनेगा, NE/NS आना चाहिए। और NE हमारे पास आ रहा है 2 और NS हमारे पास 6 है, इट मीन्स 1/3 बन जाएगा। ठीक है। सेम इसी तरह से गेटिंग, देखो 5 नंबर पे देखना, गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3, तो इसमें क्या क्या आएगा, एक तो 3 बनेगा और दूसरा 6 बनेगा, और उसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आने वाला। अल्टीमेटली यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी तुम्हारे पास 2/6 इट इज इक्वल टू 1/3 ही आएगी। ठीक है।